रात के करीब 2 बजे का समय है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक जगह ऐसी है जहां से अजीब और बेचैन कर देने वाली आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं। कहीं कोई जोर जोर से चीख रहा है, कहीं कोई अचानक ठहाके लगा रहा है। कुछ लोग अपने आप से बातें कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे उन्हें दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा। अगर आप इस दृश्य को पहली बार देखें तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, दिल की धड़कन तेज हो जाए और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठे, आखिर यहां हो क्या रहा है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह हकीकत है। राजस्थान के दौसा जिले के मेहंदीपुर नाम के स्थान की, जहां स्थित है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। एक ऐसा स्थान जिसे लोग भूत प्रेत मुक्ति स्थल के नाम से जानते हैं, जहां लोग भगवान के दर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद किसी अनदेखी शक्ति से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। लेकिन क्या सच में यहां भूत प्रेत का वास है, या ये सब इंसान के मन, डर और विश्वास का खेल है? यही सवाल इस पूरी कहानी को रहस्य बना देता है। कहा जाता है कि सदियों पहले यह स्थान पूरी तरह वीरान हुआ करता था। चारों तरफ पहाड़ियां, जंगल और गहरी खामोशी। उस समय यहां कोई मंदिर नहीं था। लेकिन फिर एक दिन एक ब्राह्मण को लगातार एक ही सपना आने लगा। उस सपने में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता, और उस प्रकाश के बीच प्रकट होते हनुमान जी। उनका स्वर गंभीर था, और उन्होंने कहा कि इस स्थान पर उनकी स्थापना की जाए, क्योंकि यहां आने वाले लोगों के कष्ट दूर होंगे। शुरुआत में ब्राह्मण ने इसे एक साधारण सपना समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब वही सपना बार बार आने लगा तो उसने इस संकेत को गंभीरता से लिया। अगली सुबह वह उस स्थान की खोज में निकला, और जो उसने देखा वह सामान्य नहीं था। एक चट्टान पर खुद ब खुद एक आकृति उभरी हुई थी, जैसे किसी ने उसे तराशा न हो, बल्कि वह स्वयं प्रकट हुई हो। यही वह स्थान था जहां बाद में बालाजी की स्थापना हुई। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी, और लोग यहां आने लगे, कुछ जिज्ञासा में, कुछ आस्था में, और कुछ अपनी परेशानियों का हल ढूंढने। समय के साथ इस स्थान की पहचान बदलने लगी। लोग कहने लगे कि यहां आने से उनके अंदर की नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल जाती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके साथ अजीब घटनाएं हो रही थीं, और यहां आने के बाद वे पूरी तरह ठीक हो गए। ये सुनकर और लोग भी आने लगे, और देखते ही देखते यह स्थान एक रहस्यमयी केंद्र बन गया। मंदिर में मुख्य रूप से 3 शक्तियों की पूजा होती है। बालाजी यानी हनुमान जी, जो शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक हैं। प्रेतराज सरकार, जिन्हें आत्माओं का न्याय करने वाला माना जाता है। और भैरव बाबा, जो इस पूरे स्थान की रक्षा करते हैं। इन तीनों की उपस्थिति इस जगह को एक अलग ही ऊर्जा देती है। लेकिन असली अनुभव तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति इस मंदिर के अंदर कदम रखता है। जैसे ही आप मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और बीच बीच में आने वाली चीखें, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो सामान्य नहीं लगता। आप देखेंगे कि कुछ लोग जंजीरों से बंधे हुए हैं, कुछ जमीन पर गिरकर तड़प रहे हैं, कुछ अपने बाल खींच रहे हैं, कुछ जोर जोर से चिल्ला रहे हैं जैसे कोई उनके अंदर से बोल रहा हो। और सबसे अजीब बात, कोई उन्हें रोकता नहीं, क्योंकि यहां माना जाता है कि यह सब उनके अंदर मौजूद बुरी शक्तियों की प्रतिक्रिया है, जो धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। यहां एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे अर्जी और दरखास्त कहा जाता है। इसमें लोग बालाजी के सामने अपनी समस्या रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिले। इसके बाद सवाई या भोग चढ़ाया जाता है, लेकिन इस प्रसाद को लेकर एक सख्त नियम है। इसे मंदिर से बाहर ले जाना मना है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इसे घर ले जाता है तो उसके साथ कोई नकारात्मक शक्ति भी जा सकती है। इसी तरह एक और नियम है, मंदिर से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना। लोगों का मानना है कि अगर आपने पीछे देखा तो कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ जुड़ सकती है। अब अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। मनोविज्ञान के अनुसार कई बार इंसान गंभीर मानसिक समस्याओं से गुजरता है, जैसे सिजोफ्रेनिया, जिसमें व्यक्ति को आवाजें सुनाई देती हैं, या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसमें उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है। जब ऐसा व्यक्ति एक ऐसे वातावरण में आता है जहां हर कोई यही मानता है कि उसके अंदर कोई आत्मा है, तो उसका दिमाग उसी दिशा में प्रतिक्रिया करने लगता है।
ये एक तरह का मास हिस्टीरिया भी हो सकता है, जहां सामूहिक विश्वास व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इस तर्क को चुनौती देती हैं। कुछ लोग बिना किसी इलाज के यहां आकर ठीक हो गए। कुछ लोगों के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जहां व्यक्ति को सालों से कोई राहत नहीं मिली थी, लेकिन यहां आने के बाद वह सामान्य हो गया। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर वास्तव में यहां कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं? मंदिर के पुजारी भी इस प्रक्रिया में अलग भूमिका निभाते हैं। वे किसी को छूते नहीं, न ही कोई नाटकीय झाड़ फूंक करते हैं। सब कुछ सिर्फ पूजा, मंत्र और आस्था के माध्यम से होता है। यही बात इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती है। यहां एक और मान्यता है कि किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा किसी और के माध्यम से आप तक पहुंच सकती है। रात के समय इस स्थान का माहौल और भी ज्यादा गहरा और डरावना हो जाता है। जैसे ही अंधेरा पूरी तरह फैलता है, यहां की हर आवाज ज्यादा भारी और साफ सुनाई देने लगती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें बिना किसी स्रोत के फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बहुत पास होकर कुछ कह रहा हो। लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने परछाइयां देखी हैं जो अचानक सामने आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। कई लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उनके कदमों के साथ एक और आहट जुड़ जाती है, लेकिन जैसे ही वे रुकते हैं, वह आहट भी रुक जाती है और पीछे देखने पर सिर्फ खालीपन मिलता है। यह एहसास इतना वास्तविक होता है कि डर अपने आप मन में बस जाता है। कुछ लोगों को अचानक घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। इसी वजह से यहां आने वाले लोगों को सख्त नियमों का पालन करने को कहा जाता है। अनजान लोगों से बात न करना, इधर उधर बिना वजह न घूमना, और सबसे जरूरी, मंदिर से निकलते समय पीछे मुड़कर न देखना, क्योंकि माना जाता है कि यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी सीमा है जहां आस्था और अनजानी शक्तियां एक दूसरे से टकराती हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या यह सब अलौकिक है, या फिर यह हमारे मन और विश्वास की शक्ति है? इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां इंसान का डर, उसकी आस्था और उसका दिमाग एक साथ काम करते हैं, और यही इसे रहस्यमय बनाता है। अगर आप कभी यहां जाने का सोचें, तो यह याद रखें कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। यहां सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जितना समझने की कोशिश करो, उतने ही गहरे होते जाते हैं। और मेहंदीपुर बालाजी उन्हीं में से एक है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस रहस्य को करीब से जानना चाहेंगे, या दूर से ही महसूस करना बेहतर समझेंगे?